खरों में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम इतिहास के अनकहे पन्नों से रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज हम आपके लिए महान सम्राट अशोक की महाकाव्य यात्रा का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं, जो आपको एक अद्भुत सफर पर ले जाएगा। भाग 1 में हमने आपको अशोक के प्रारंभिक जीवन, उनके सिंहासन पर आने की कहानी और उस महान मौर्य साम्राज्य की विरासत के बारे में बताया था तो उन्होंने संभाली थी। अगर आपने यह हिस्सा अभी तक नहीं देखा है तो पहले भाग 1 जरूर देखें, लिंक नीचे विवरण में उपलब्ध है। यह आपको सम्राट अशोक की इस अद्वितीय यात्रा को पूरी तरह से समझने में मदद करे। आज हम आपको कलिंग युद्ध की गहराइयों में ले चलेंगे। यह वही युद्ध है जिसने अशोक को एक क्रूर विजेता से शांति के संदेशवाहक में बदल दिया। इस ऐतिहासिक युद्ध की भयानकता और इसके अशोक के जीवन पर पड़े गहरे प्रभाव को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। आप इस कहानी को महसूस करेंगे जैसे आप खुद उस समय के गवाह हो। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बन सकें। खरों को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर और भी ऐसी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। तो चलिए हम इस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं और अशोक महान के अद्वितीय परिवर्तन की गहराइयों को खोजते हैं। यह सफर आपके लिए अविस्मरणीय होगा। 261 ईसा पूर्व भारत के इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जो आने वाले युगों के लिए एक मील का पत्थर बन गया। इस वर्ष सम्राट अशोक और कलिंग के बीच एक महाकाव्य युद्ध हुआ, जिसने न केवल अशोक के जीवन को बल्कि उनके पूरे साम्राज्य की दिशा को भी बदल दिया। आइए इस ऐतिहासिक युद्ध और इसके गहरे प्रभावों को विस्तार से जानें। कलिंग, जिसे हम आज के ओडिशा के रूप में जानते हैं, प्राचीन भारत का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। ये क्षेत्र अपने मजबूत समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक विरासत और अदम्य स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही कलिंग ने अपने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखा। सम्राट अशोक, जिन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत के विशाल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि यह क्षेत्र उनके लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल था जो साम्राज्य के विस्तार में मुख्य भूमिका निभा सकता। कलिंग के स्वतंत्र और बहादुर लोगों ने सम्राट अशोक के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को मौर्य साम्राज्य में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने गर्व के साथ ठुकरा दिया। यह प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद अशोक ने एक बड़े और निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। अपनी विशाल सेना के साथ उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जिससे एक भयंकर संघर्ष का आरंभ हुआ। युद्ध के मैदान में मौर्य सेना और कलिंग के योद्धाओं के बीच वीरता और साहस के अद्वितीय उदाहरण देखने को मिले, जहां हर योद्धा ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया था। कल्पना कीजिए एक विशाल युद्ध के मैदान का दृश्य, जहां तलवारों की टक्कर और तीरों की बौछार के बीच सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। मौर्य सेना की विशालता और युद्ध कौशल के सामने कलिंग की सेना ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। हालांकि संख्या में कम होने के कारण वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। युद्ध इतना भीषण था कि दया नदी रक्त से लाल हो गई और चारों ओर रक्त की धाराएं बहने लगी। इस युद्ध में लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 से अधिक लोग कैद कर लिए गए। युद्ध का यह भयानक दृश्य देखकर किसी का भी दिल दहल उठता है। युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के विनाश और रक्तपात को देखा तो उनका हृदय गहरे पश्चाताप में डूब गया। उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध ने न केवल भूमि को नष्ट किया बल्कि मानवता की आत्मा को भी गहरा आघात पहुंचाया। विनाश और पीड़ा का यह दृश्य देखकर अशोक का मन बदल गया। उन्होंने हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया और बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख मोड़ा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया और अहिंसा, करुणा और प्रेम के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक विहारों का निर्माण कराया, स्तूपों की स्थापना की और अपने धर्मदूतों को दुनिया भर में बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए भेजा। उनका यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य में एक नई सोच और एक नई दिशा का प्रतीक बन गया। अशोक का यह परिवर्तन सिर्फ उनके निजी जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य में एक नई आशा की किरण बनकर आया। एक ऐसे शासक की कल्पना कीजिए जिसने रक्तपात और युद्ध से भरे अतीत को छोड़कर अपने प्रजा के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। अशोक के जीवन का यह नया अध्याय न केवल उनके लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए सकारात्मक बदलावों का स्रोत बना। उनकी नई दृष्टि ने लोगों में नैतिकता, शांति और सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहित किया। अपनी प्रजा को प्रेरित करने और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए अशोक ने अपने धर्म अभिलेखों का सहारा लिया। इन अभिलेखों में उन्होंने अपने लोगों से जीवन के हर पहलू में अहिंसा, करुणा और मानवता के प्रति आदर का पालन करने का आह्वान किया। कल्पना कीजिए कि आप उन अभिलेखों को पढ़ रहे हैं जो आज भी भारत के कोने कोने में पाए जाते हैं और जिन्हें देखकर आप अशोक की सोच, उनके शासन के आदर्शों और उनकी प्रजा के प्रति उनके समर्पण को महसूस कर सकते हैं। इन अभिलेखों की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सुनाई दी और उन्होंने पूरे महाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया।
एक क्रूर विजेता से एक दयालु और करुणामय शासक के रूप में उनका रूपांतरण इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। अशोक का धम्म, जो शांति, करुणा और मानवीय मूल्यों पर आधारित था, आज भी दुनिया भर में एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके धम्म के सिद्धांतों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में मानवीय मूल्यों और नैतिकता का प्रसार किया है। ये सोचकर गर्व महसूस होता है कि उनके सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें नैतिकता और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। हमारे अगले वीडियो में हम अशोक के धम्म के सिद्धांतों और उनकी शासन की नीतियों के बारे में और गहराई से जानेंगे। यह आपके लिए एक रोमांचक यात्रा होगी जिसमें आप इतिहास के महानतम शासकों में से एक की गहन विचारधारा को समझ पाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर निरंतर जुड़े रहें और नई नई कहानियों को जानने का अवसर न चूकें।